मामला बहराइच जनपद के थाना रामगांव अंतर्गत 2 महीने पहले 20 वर्षीय रामगांव की बेटी का विवाह थाना रामगांव अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम मुद्दापुर में अपनी बेटी को मां बाप ने बड़ी ही धूमधाम से निकाह कर किसी के घर की रौनक बढ़ाने के लिए अपने जिगर का टुकड़ा अपने के जान पहचान वाले के यहाँ रुखसत किया था। अभी मासूम अनजान घर में कुछ समझ पाती के दहेज का ताना सुनाया जाने लगा। बेटे के माता पिता ने बड़ी ही खुशी खुशी 2 पहिया गाड़ी के साथ ढेर सारा गृहस्थ का सामान के साथ विदा किया, पर 4 पहिया क्यों नहीं, किसी के जिगर का टुकड़ा अभी ठीक से मेहंदी छूटी नहीं होगी कि ताना मिलने लगा। 27 जनवरी को मां ने अपनी बेटी का हालचाल जानने के लिए फोन किया तो उधर से बेटी ने घबराहट में जवाब दिया कि मम्मी पापा कहाँ हैं, जल्दी से भेज दो, नहीं तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। इतना कहकर बेटी की आवाज मां को सुनाई देनी बंद हो गई। मां इधर हेलो हेलो करती रही पर बेटी की ओर से कोई जवाब नहीं। जवाब कैसे आती, बिटिया बेहोश हो गई। इधर मां की बेचैनी बढ़ने लगी। तुरंत ही बिटिया के बाप को सारा हल सुनाया। बाप बेटी से मिलने पहुंच गए। समधी के घर जाकर देखा बेटी का हाथ पांव बंधे हुए, सर से बह रहा था खून। बेटी को इस हालत में देखकर बाप को कुछ समझ नहीं आया। वापस अपने घर भाग कर आया और परिवार में हालात पर जानकारी दी। फिर क्या, सभी लोग बेटी के ससुराल पहुंचकर बेटी को घायल अवस्था बेहोशी में लेकर इलाज करवाने को लेकर रामगांव स्थानीय क्लिनिक पहुंचे और दवा इलाज कराया। फिलहाल इस घटनाक्रम की लड़की की ओर से 30 जनवरी में थाना रामगांव को लिखित सूचना दी गई है, जिस पर पुलिस द्वारा मेडिकल जांच कराकर पुलिस जांच में जुटी है। किसने मारा? अभी ना पता है किसने मारा है। हमको लड़की ने बताया। जब ये चोट खाई है तो लड़की कहाँ थी? लड़की अपने ससुराल रहा है। आपको कैसे पता लगा कि चोट खाई है? हम अपने मायके गई रहा तो वहाँ से खून लगा हुआ रहा हाँ। तो ये कही ना अम्मी हमका बचा लियो, तो उनके अब्बू थी खून लगा हुआ। हमका हम कहीं न बाहर से पल्ला बन कर दी ना हमका बचा लियो, नहीं मार रही हैं। तो हम इनसे कहा, तब इनके बाप थी खून लगा। हमका जल्दी कहाँ हो तो कहीं घर पर जाई था, तो हमका घर पर ना जाओ, पहले बिटिया थी जाओ मुद्दापुर, देखो हमारी बिटिया काहे रोई है, कहते बाहर बंद की है, हमका बचा लियो। और कोई से बताया उन्होंने, हमका अंते हटाई दिया है। तभी गए फिर बाप खून लगाओ एक बार, हम कहाँ पहुँचे। तब जब ये जाए के वहाँ गए देखिन तो पिया गए तो बाहर भाग गया। तो प्रधान का लेके गए, ये जानता है जैसे तबीयत खराब है बिटिया के, तो वही से तो पहुँचे रहा। ये कहा जानता है मेरे लड़की कहन बैठ के मजो में बांध के दोनों हाथ पीछे से दोनों पैर और फिर कमर बांध के फिर भगवा लेटा दे, उतना ज़्यादा से उनके खून सब बाल काट ली उनके साथ बहुत अन्याय हुआ। और ससुराल में किसके ऊपर शक है आपको? हमका अब जब क्या पर हम सब बता दें। ससुराल में कौन कौन लोग हैं? खाली सास ससुर है, लड़कियां बड़ी नहीं ना है, लड़का बम्बई में है। इनका आदमी बम्बई में? हाँ, इनके आदमी बम्बई में है। कुछ दहेज के लिए कुछ तो नहीं कहते थे? अब हम ना जाने कहीं तो ना कहीं हमका ना कुछ पता। हाँ बताइए। बिटिया को लेकर आए हैं। क्या मामला है? मारे ना ससुराल वाले के। कब मारा है? 29 तारीख को। उसकी शादी कब हुई थी? 9 नवंबर के। कितने महीने हो गए? दिसंबर जनवरी 2 महीना 2.5 महीना भाव। 2.5 महीना हो गया था। ससुराल ने मारपीट क्यों की? दहेज खत्ते। आपसे मांगते थे जी, कि लड़की से मांगते थे? लड़की से मांगत रहा। वो आपको बताती थी कि दहेज के लिए मारपीट करते हैं? बतावत रहा। तो क्या लड़की जो आई है क्या मतलब सही सलामत है? नहीं सही सलामत है। क्या हुआ? क्योंकि चोट बहुत लगा है, बेहोश हो याद है। कहाँ कहाँ चोट लगी है? माथे में है काटिन है चाकू से, हाथे में काटिन है, मोड़े पे मार दी है, फूट गया है मोड़, और हाथ पीछे बांधे रहा उकाए पड़ी रहेगा। आपको कैसे पता चला कि लड़की के जो है ससुराल के पक्ष लोग वालों ने मारा है? अरे तो मलकिन हमारे फ़ोन लगाई ना है, वहाँ बिटिया बताई से। जब आप वहाँ मौके पे पहुँचे तो क्या देखा आपने? देखा बिटिया लत पड़ी रहा है, बाल कटा पड़ा रहा है, खून सब पड़ा रहा है, और बांधी रहा है। बांधी कहाँ थी, कहाँ बंधी? पेटे से रस्सी लेके पीछे हाथ लड़की को बांध दिया था? हाँ। तो उनके सास, आपके सास, उनके लड़की की सास ससुर ने क्या कुछ बताया? कुछ नहीं, वो साहब रहबे नहीं करी वैसे हम गए रहा। घर में और कौन था? कोई नहीं रहा, सब बंद रहा, सब सिटकनी लगी रहा, अंदर बंद रहा। तो लड़की घायल अवस्था में घर में पड़ी थी, घर में कोई नहीं था? हाँ, कोई नहीं रहा। लड़की ने कुछ बताया? हाँ, लड़की बयान दी सब जौन साहब से दी सो। वहाँ आप पुलिस में आए हैं? जी।
रिपोर्ट लिखाई? जी। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।